सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से। जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो ना लो, एक बाल्टी पानी भर कर रखो, एक तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ, जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और होती है माँ जो अपने बच्चे को बदल सकती है। पहले नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु माँ। बदल दिया भास्कर देव को, आदित्य देव को, उदित को बदल। क्या बदला? भास्कर देव समझ गए कि अब मुझे भगवान शंकर से ही तेज प्राप्त करना। भक्ति में डूब गए। दो देव, एक भास्कर सूर्यदेव, दूसरे देव अधिदेव महादेव। इन दोनों का दर्शन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। कंकर में शंकर है, भास्कर देव आकाश में विराजमान है। प्रतिदिन दर्शन, रोज पंचायत में बैठ रहे हैं भास्कर देव, एक कथा आती है। एक बुढ़िया अवंतिकापुरी में निवास करती थी। अवंतिकापुरी में रहने वाली वो बुढ़िया, उसने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का विश्वास अपने मन में भाव उत्पन्न करा। अर्घ देती, सूर्य नारायण भगवान के लिए घर के आंगन को प्रतिदिन लीपती। हमने हालेकोसा में सुबह सुबह देखा, जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे भ्रमण के लिए, दिनेश जी साथ में थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ हालेकोसा में भी माताएं सवेरे से उठ जाती हैं और उठकर सबसे पहले घर के बाहर पानी डालकर गाय के गोबर से पूरे आंगन को घर के बाहर लीपती हैं, और एक घी का या तेल का जो भी दिया उनके यहाँ होगा वो दिया दरवाजे पे रख देती है। सही है ना? हालेकोसा वालों रखते हो ना? तो यहाँ हमने देखा कि दरवाजा लीप कर एक दिया बाहर रख देती प्रतिदिन। हमारे मन में आया, बताओ, शहरों में तो दिवाली के दिन दिया धर दे, वही बहुत बड़ी बात। शहरों में दीपावली के दिन दिया धर दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोमबत्ती वालों ने मोमबत्ती इतनी पकड़ा दी है कि मोमबत्ती धरने का मन कर जाता है इनका। दिया तो बहुत दूर की बात।
पर हालेकोसा में देखा दिया सुबह सुबह, तो हमको ये अवंतिकापुरी की जो कथा है शिव महापुराण के अंतर्गत, जो सुंदर चरित्र आता है शिव पंचायत शिव महापुराण में, अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी और बूढ़ी माँ का काम क्या था, बस एक काम करती थी, शिव भगवान सूर्य को अर्घ देना और घर के बाहर गाय के गोबर से लीप देना। इसके पास में ना गाय थी ना कोई घी का दीप, बहुत गरीब परिस्थिति, बहुत गरीब है। और बहुत सुंदर चरित्र है महाराज जी। जिसके पास में धन नहीं हो, जिसके पास में पैसा नहीं हो, दौलत नहीं हो, बहुत गरीब हो आप, आपके पास में संपदा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, मेहनत करते रहना, कर्म के पीछे लगे रहे, पैसा धेला कुछ भी नहीं है ना, एक काम करते रहना। क्या? शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराना, शंकर भगवान की जो पत्ता पत्ती आसपास में मिल जाए वो तोड़ के श्रृंगार कर देना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके तो देखो गरीबी कहां जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप करो तो 3 महीने से ज्यादा नहीं करता। और इतना विश्वास के साथ कहता हूं, जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से शंकर की कथा सुनी है, 3 महीना बहुत दूर की बात है साहब, वो तो तुरंत देने को तैयार बैठा है, तुम भजो तो। ये एक पत्र में लिखा किसी बहन ने, प्रेमचंद, रेखा देवी प्रेमचंद्र, सोनदेव, ग्राम बोरी गारका, उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है प्रेमचंद जी, गुरुदेव महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को शहद लगाकर धतूरा फल फूल चढ़ाने से मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मेरे लड़के मधुकांत सोनवेद जो कि रेलवे में ग्रुप डी में था, मैंने शिव बाबा को कहकर धतूरा चढ़ाया और शंकर की कृपा क्या हुई, जिस चीज के लिए चढ़ाया था मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया गुरुदेव। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, मेरे घुटने में 4 वर्ष से दर्द था, परेशान हो गया था, वेल्लूर में भी इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। वो शिवरात्रि के योग से भगवान शंकर का जो प्रयोग करा, उसके करने से मेरा घुटना ठीक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पेट में कुछ अजीब सा दर्द होने लगा, कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका हो गई, रायपुर एम्स में चेक कराया। गुरुदेव रुद्राक्ष को रात में पानी में गिलास में डाल दिया और जल उसको डुबोकर सुबह खाली पेट पीना चालू कर दिया। 3 दिन में मेरा पेट का दर्द समाप्त हो गया और मैं वापस आ गया, कोई चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बैठिए आदरणीय प्रेमचंद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव स्वस्थ रखे। हर हर महा। कि अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती है और वो बूढ़ी माँ के पास में कोई गाय नहीं है, उस बूढ़ी माँ के पास में बहुत सारा धन नहीं है। भगवान उसने एक नियम बनाया हुआ था, भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य भास्कर को नमन करना और दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपना। पड़ोसन अच्छी थी। अब संसार के लोग कितने दिन अच्छे और कितने दिन बुरे, किसको मालूम। फिर वही बात आ गई, सब मतलब के यार हम
झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये सब थोड़े समय के मीत है। और हुआ पड़ोसन ने अपनी गाय जो गोबर देती थी उस गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। बहुत परीक्षा देना पड़ती है भगवान को पाने के लिए, बहुत। आपको थोड़ा सा आंख में आंसू आता है और आप टूट जाते हो, थोड़ा सा दुख आता है और टूट जाते हो। टूटने से अच्छा है परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सब के पास जाकर बोलने से अच्छा है मेरे देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बोलो, अपने दिल की बात बोलो, अपने मन की बात कहो, अपने हृदय चित्त की बात कहो, वो सुनेगा, सुनेगा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, ना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। शंकर के सामने जाकर वो अवंतिकापुरी में रहने वाली बूढ़ी माँ, अवंतिकापुरी में जो बुजुर्ग माँ रहती है, वो पड़ोस में से गाय का गोबर लाती थी, पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लीप देती थी। अब पड़ोसन ने गाय को बांध लिया घर के अंदर, अब गोबर मिला नहीं। फिर एक दिन बूढ़ी मां भास्कर देव को जल चढ़ा रही थी, सूर्य नारायण भगवान को, आदित्य देव को, उदित देव को जल चढ़ा रही थी। और जल चढ़ाते चढ़ाते उसके मन में आया, हे सूर्य नारायण भगवान, मैंने सुना है कोई देव दिखे ना दिखे, पर हे भास्कर देव आप तो प्रतिदिन दिखते हो ना। यदि आप प्रतिदिन दिखते हो, प्रतिदिन नजर आते हो, प्रतिदिन आपका दर्शन होता है, प्रतिदिन आपका दीदार होता है, दर्शन होता है, तो हे भास्कर देव इतनी कृपा करिए, इतनी दया करिए कि मेरे यहाँ पर गोबर नहीं है, अब मैं आपकी पूजन आराधना, आपका स्वागत मैं कैसे करूं? मैं कैसे आपका आदर करूं? आप आए नहीं,
और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। मैं आपका आदर, मैं आपका सम्मान, मैं आपका सत्कार कैसे करूं? क्योंकि अब मेरे यहाँ पास में गाय का गोबर नहीं है आंगन को लीपने के। आज भगवान सूर्य नारायण भगवान शिव के पास में पहुंचे और भगवान सूर्य नारायण भगवान जब सूर्य देवता भगवान शंकर जी के पास में पहुंचे तो शिव जी ने पूछा भास्कर देव से शिव जी ने पूछा कि आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही है भास्कर देव? सूर्य नारायण जी, आज आपके चेहरे पर चमक नहीं दिख रही है, क्या बात है? सूर्य नारायण जी ने कहा, प्रभु एक बुढ़िया रोज अपना आंगन लीपती थी, में से उसको पड़ोसन के यहां से गाय का गोबर मिल जाता था और गाय का गोबर मिला और उस गोबर से वो आंगन को लीपती और मुझको अर्घ देती, आपका भजन करती, स्मरण करती, मंत्र जाप नाम जाप करती। तो क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा, यदि कोई आपको अर्घ देता है, समझ लेना जरा अच्छे से, कोई आपको अर्घ देता है, कोई आपको जल चढ़ाता है सूर्य देव, और आप शिव पंचायत में विराजमान हो, तो ये आपका फर्ज है। धर्म में जुड़े हुए व्यक्ति को धर्म तक लेकर जाना, ये धर्म वाले व्यक्ति का फर्ज है। अधर्मी अधर्म की ओर लेकर जाएगा, धर्मवान की ओर लेकर जाएगा, सत्यवान की ओर लेकर जाएगा, असत्यवान की ओर लेकर जाएगा। भजन करने वाले को भजन करने वाले जल्दी मिल जाते हैं और समझ जाओ, इशारा ही काफी होता है। तो जो ये व्यसन करने वाले होते हैं ना, मदिरा पान करने वाले, इनको कहीं नहीं ढूंढना है, इनको तो ये अपने आप ढूंढ लेंगे। इनको इनकी नाक में ऐसी सुगंध है कि पीने वाले को ढूंढ लेगा। और वो तंबाकू वाला, तुम देखना, इनको भगवान जाने कहां से इतनी अकल आ जाती है कि ये उसी के पास बैठेंगे जिसके पास में है। भगवान इनको ना जाने कौन से इसे नेत्र दे के पैदा करता भगवान। चोर को चोर ढूंढ लेता है। साहूकार को साहूकार मिल जाता है। और अगर कोई पुण्यवान व्यक्ति के साथ अगर कोई पापी व्यक्ति भी जुड़ जाता है ना, तो पुण्यवान व्यक्ति उस पापी को सही करने का प्रयास करता है, और नहीं हो पाता है ना, तो पुण्यवान अलग हो जाता है, पापी अलग हो जाता है। वो पाप अपना करना फिर चालू कर देता है, वो अपने कर्म में लगा। अब आपका फर्ज है सूर्य नारायण, ये आपका फर्ज है कि आप जाकर वो वहां उनको कुछ ऐसा प्रदान करो जिससे वो उसके आंगन को लीपे और आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे।
तो सूर्य नारायण जी ने कहा उसके पास में गाय नहीं है। तो सूर्य नारायण भगवान से भगवान शंकर बोले तो आप गाय दे दीजिए। सूर्य नारायण भगवान बोले दिक्कत एक ही है, क्या कि मैं जो गाय दूंगा उस गाय के गोबर से आंगन नहीं ली पाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि जो मैं गाय दूंगा वो सोने का गोबर देगी। देखिए जरा, सूर्य नारायण भगवान राजा कर्ण को वर दिए थे कि तू दान करेगा, कभी तेरे यहां कमी नहीं होगी, कर दान। सूर्य नारायण भगवान को जब हम अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान हमको अमृत औषधि तो देते ही हैं अपनी किरणों से, साथ में जब हमारे पास में धन की कमी होती है तो भास्कर देव क्या देते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी से कहा मैं जो गाय दूंगा वो गाय गोबर नहीं देगी, और गोबर देगी तो सोने का देगी, आंगन तो लिपाएगा नहीं। तो शंकर भगवान बोले तुम्हारा काम है गाय देना, वो सोने का गोबर देगी तो बुढ़िया सोना बेच के गाय लेकर आएगी, गाय लाएगी तो लिपेगी। तो काम तो हो रहा है ना, तुम तो अपना फर्ज पूरा करो। तुम्हारा फर्ज है देना, तुम दो। अब सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया के दरवाजे पर एक गाय बांधी थी। क्या करती थी वो गाय? सोने का गोबर देती। अब बुढ़िया के दरवाजे पर गाय बंधी, बुढ़िया रोज प्रतिदिन बाहर आती, पर गोबर तो मिलता ही नहीं उसको। अब उसको नहीं मालूम कि ये गाय ऐसी है कि सोने का गोबर देगी, उसको तो ये लगता था कि गोबर देगी, तो बेचारी बाहर आती पर गोबर नहीं मिलता। इसकी पड़ोसन इतनी होशियार थी कि इसके दरवाजे की गाय गोबर जैसे ही करती है उठा के अपने घर ले जाती। आज बुढ़िया सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया, और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांजना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति हो। महाराज आर्गिक कलश, जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, डाब, डाब मतलब एक घास आती है, कुशा जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी, उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा है कि उसका वर्णन आप लोगों ने श्रवण करा होगा। तो उसी तरह जब कलश ताम्र पात्र का जल, तो बुढ़िया को लगा कि बताओ मेरी तो गाय आई पर गाय तो गोबर ही नहीं देती, पर खाती तो है पर गोबर क्यों नहीं देती है। अब बुढ़िया के मन में भाव आया, तो बुढ़िया ने आज शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर शिव जी के मंदिर पहुंच गई। शिव जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगा रही थी, झाड़ू काट रही थी, पोछा लगा रही थी, कहीं बुआरी काटते 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 बुढ़िया के मन में आ गया, बताओ हे भोलेनाथ, गाय भी मिली तो ऐसी मिली कि गोबर ही नहीं देती। बड़ी विचित्र बात कर दी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने सुन लिया, सूर्य नारायण भगवान से कहा क्यों भास्कर देव तुमने बुढ़िया को गाय नहीं दी? तो वो गोबर नहीं देती? देती तो कहां गया गोबर? कहा वो पड़ोसन है ना, जे इंतजार करती झरोके में से झांक, जैसे पोटा करती वैसे उठा कर लिया। तो एक काम करो ना सूर्य नारायण भगवान, अब एक काम तुम करो कि इस गाय को
बुढ़िया के घर में पहुंचा दो, बाहर की जगह। इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, देखिए मैं तो सूर्य हूं, ये काम भगवान विष्णु कर सकते। भगवान विष्णु अगर वायुदेव को कहेंगे, पवन देव को कहेंगे, तो पवन देव जब चलना प्रारंभ करेंगे, हवा बहुत तेज चलेगी, तो बुढ़िया घबराएगी। बुढ़िया घबराएगी तो गाय को ले जाके अंदर बांधेगी। बस इतना काम करना। अब इतने में भगवान विष्णु को कहा गया कि आप पवन देव से कहो। भगवान विष्णु ने जो पवन देव से कहा, पवन देव ने जो हवा चलाई तो बुढ़िया घबराई, और बुढ़िया घबराई तो बाहर आई। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब थोड़ा सा दुख आए, थोड़ी सी तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आए, थोड़ी सी बीमारी आए, घबराना नहीं है। हो सकता है भगवान आपको कष्ट देकर कुछ अच्छा करने वाला होगा। हो सकता है कि थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी पवन तेज हो गई, आप कृपा करें। बुढ़िया ने गाय को अंदर बांधा, गाय ने गोबर करा, सोने का गोबर बुढ़िया को मिला। जो मेरे शिव ने सोचा था वही हुआ। बुढ़िया बाजार गई, एक गाय खरीद कर लाई, गोबर मिला, आंगन लीपना प्रारंभ करा। ये शिव कृपा है, ये पंचायत कृपा, शिव पंचायत। गणेश बोलते जाओ, विष्णु भगवान, भगवान शिव, भगवान शिव के बाद माता दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान, 5 पंचायत के देव हैं। तुम्हारी कोई विशेष समस्या है, कोई नहीं सुलझा रहा, अदालत तक में केस चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कोई सूझ नहीं रही रहा, तब 5 बेलपत्र लेकर, 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाओ। शंकर के ऊपर 1-1 बेलपत्र, 1-1 पंचायत के सदस्य का नाम लेकर चढ़ाओ, 1 लोटा जल बाद में शिव को समर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, और कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है। मन से कहना, दिखावे से नहीं, दिल से कहना, मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर रख देगा। और एक बात और समझ लीजिए, शंकर भगवान को शंभू कहते हैं। शंभू का मतलब जानते हो? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब ना तो इनका कोई माता है, ना इनका कोई पिता है, ये स्वयं प्रकट है। शंभू शब्द का मतलब है स्वयंभू। इनको किसी ने प्रकट नहीं करा, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया। मेरे राम जी महाराज अगर प्रगटे हैं, जन्म हुआ है, तो चौपाइयों में वर्णन आता है, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। मेरे कन्हैया जी का जन्म हुआ तो उनके लिए भी वर्णन आया, माता यशोदा की हितकारी। पर शिव जी के लिए कहीं नहीं। शंकर भगवान तो स्वयं भू शंभु हैं, स्वयं प्रकट है। उनको प्रकट करने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। और एक बात और समझ लीजिए, आपके हृदय में, आपके भीतर, आपके मन में शंकर भगवान अगर आकर बैठ गए हैं और आप शिव की भक्ति में रम गए हो, तो इसमें सियोर वाले महाराज का कोई हाथ नहीं, कोई काम नहीं। शंकर खुद आना चाहते थे आपके हृदय में, इसलिए वो आ गए। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई काम नहीं है। आप जितनी जितनी दृढ़ता से शंकर का भजन करोगे, आप जितनी जितनी दृढ़ता से शिव की भक्ति करोगे, शंकर आपकी सुध लेंगे। एक पत्र है,
ये बेटी का फोटो भी लगा के भेजा कि नहीं देख पाए। उसको हम बाबा कहते हैं, उसको हम दादा कहते हैं। हमारे घर का अगर कोई बड़ा है, हमारे घर का अगर कोई बुजुर्ग है, 33 कोटि देवता सारे के सारे अमृत पी गए, विष का कटोरा हलाहल भरा रहा, किसको दिया? 33 कोटि देवता पी जाते विष। ना भगवान विष्णु ने, ना भगवान ब्रह्मा ने, ना भगवान इंद्र ने, ना वायुदेव ने, ना जलदेव ने, ना वरुण देव ने, ना गरुण देव ने, 33 कोटि देवताओं में किसी ने अमृत पिया पर विष नहीं पिया, किसी ने नहीं पिया। और आखिरी में वो विष का कटोरा शंकर जी के पास भेज दिया गया। विष का कटोरा शिव के पास। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, देवलोक, सारे लोग छोड़कर विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था। पृथ्वी पर, कैलाश पर। कैलाश आकाश में नहीं टंगा, कैलाश कहीं वैकुंठ में या कैलाश कहीं ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक में नहीं है, कैलाश मृत्यु लोक में है। विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था। तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कह दिया था, सुनो पार्वती, जब देवता विष का कटोरा मेरे पास भेज सकते हैं, तो संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य के पास भी कब विष आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। विष आएगा, कभी निंदा का विष, कभी बुराई का विष, कभी गालियों का विष, कभी अपशब्द का विष, कभी तानों का विष, कभी आड़ी टेढ़ी बात का विष, कभी परिवार में रह रहे हो तो किसी ने कुछ कह दिया, ये विष नहीं तो और क्या, जहर नहीं तो और क्या। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। किसी ने कुछ बोल दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। ये जहर, ये विष का प्याला कभी भी, जब देवलोक से मृत्यु लोक में विष आया तो शंकर भगवान ने कह दिया, जब विष मेरे लिए आ सकता है तो संसार वालों के लिए भी विष आ सकता है। बस इतना याद रखना, घबराना मत उस विष से। उस विष से घबराने की जरूरत नहीं है। शंकर जी कहते हैं, मैं उस विष को पी गया था और नीलकंठधारी बन गया था। दुनिया कुछ भी कहे तू उसको पी जा, और पीने के बाद फिर फल मैं दूंगा और जगत में तुझे प्रसिद्ध मैं करा दूंगा। तो विष पी तो सही। हम विष पीना नहीं जानते, हम विष उगलना जानते। महाराज, एक पक्षी होता है जिसका नाम है सारंग। नेट पे सर्च कर लेना अगर नहीं देखा हो वो पक्षी को। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र से आप सब लोग हैं तो पक्षी को एक सारंग नाम का पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है सारंग पक्षी। इस पक्षी की एक विशेषता होती है कि ये सारंग पक्षी का जो जोड़ा होता है, इसका जोड़ा वाला अगर मर जाता है तो उसको मरा हुआ देखकर सारंग पक्षी भी मर जाता है। इस पक्षी का एक नियम है। एक सारंग पक्षी होता है, वो पक्षी अपने जोड़े को, जिसके साथ में उसका जोड़ा होता है, और जोड़ा अगर मर गया होता है और उसने मरे हुए जोड़े को देख लिया कि मेरा साथ वाला मर गया है, तो सारंग पक्षी भी मर जाता है। ये पक्षी है जो अपने वाले के लिए प्राण त्याग देता है, और एक संसार में रहने वाला मनुष्य दिन रात भगवान से विनती करता रहता है कि डोकरी कम मिले और चाबी कम मिले, वो कम मरे और चाबी कम मिले, ये कम निपटे और हमारा काम हो, ये कम मरे और हमारा काम हो, ये कब जाए और हमारा काम हो। इंतजार करते। आज मनुष्य में सबसे बड़ी एक कमी है, मानव के अंतर्गत एक कमी सबसे बड़ी है, उसका बुरा हो रहा है, होन दो, हमको क्या करना, ये सबसे बड़ी कमी है। राष्ट्र खड्डे में जा रहा है, जाने दो हमको, बोलो तो क्या क्या। पड़ोसी के यहां पर दुख हुआ, होन दो, हमें क्या करना। और वही दुख, वही कष्ट
अपने यहाँ होता है फिर दूसरा कहे तो कैसा लगता है। शिव महापुराण की कथा एक बात आप सबसे कहना चाहेगी कि किसी के दुख में आप खड़े हो जाओ, किसी के कष्ट में आप साथ देना चालू कर दो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव अपने आप आपको साथ देना चालू कर दो। राष्ट्र पर तकलीफ आए, हमारे सनातनियों पर तकलीफ आए, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत तकलीफ आए, हमारे पड़ोस में रहने वाले पर तकलीफ आए, हमारे परिवार में रहने वाले के पास तकलीफ आए, हमारे कुल में रहने वाले को तकलीफ आए, तो पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम सामने जाकर खड़े हो जाए। और एक बात पहले भी कही है, आज फिर इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आप स्वीकार करो तो अच्छी बात है। दान करने से पहले 50 जगह पर दान करना, दान करने से पहले यह विचार करना कि हमारे परिवार में कोई दुखी तो नहीं है। अगर परिवार में कोई दुखी है तो वो दान उस दुखी व्यक्ति के इलाज में या उसकी पढ़ाई में लगा देना। परिवार में अगर कोई दुखी नहीं हो तो अपने पड़ोसी में देखना, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कहीं बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं बिलख रहे, कहीं भूख से तो नहीं बिलख रहे, तो दान करने से पहले उन पड़ोसियों के बच्चों का पेट भर देना। अगर पड़ोसी भी सुखी हो तो मोहल्ले में देखना कि मोहल्ले में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, फिर मोहल्ले में अगर कोई दुखी है तो उसकी विद्या का खर्चा उठाना, उसकी बीमारी का खर्चा उठा लेना, या उसको अच्छा पेट भर के भोजन करा देना। वो भी सुखी हो तो अपनी कॉलोनी में देखिए, कॉलोनी में सुखी हैं तो अपने गांव में देखिए, गांव में सुखी हो तो अपने प्रदेश में देखिए, और प्रदेश में सुखी हो तो फिर भारत में देखिए। दान करने से पहले अपने पड़ोसी को जरूर देखना कि इसको तो दुख नहीं है, इसको तो कष्ट नहीं है, मेरा सगा भाई दुखी तो नहीं है, मेरा बहन तकलीफ में तो नहीं है, मेरे फूफा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरी बुआ, मेरे नाना। और ये केवल मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि पहले अपने परिवार वालों को देखो, इनका दुख। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाओ, बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाओ, अगर कहीं बीमारी में पैसा लग रहा है तो लगाओ, और कहीं उसका भला हो सकता है तो करो। इसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, कहीं दान, कहीं पुण्य, कहीं सत्कर्म करना। ये साहू परिवार कथा करवा रहा है, साहू परिवार कथा करवा रहा है। साहू जी बैठे हुए हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है। ये साहू जी का परिवार, कभी एकांत में हम चले भी जाए ना तो एक बार पूछ लेना कि सियोर वाले महाराज ने कथा करने की दक्षिणा तो नहीं मांगी थी, कहीं एक बार पूछना जरूर इनसे। कहीं महाराज जी ने करोड़ों में, लाखों में, धन में, वैभव में कहीं मांग तो नहीं लिया। और कई लोग कहते हैं इतना बड़ा कुबेरेश्वर धाम बन रहा है, तो कुबेरेश्वर धाम बनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। दूसरा सकता सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना ले। वो तो शंकर आपके हृदय में बैठता है, कहीं आपके बच्चों का जॉब लग जाता है, कहीं बीमारी में पैसा लग रहा हो तो बच जाता है, कहीं बच्चे अच्छा काम करने लगते हैं, व्यापार चलने लगता है, शरीर में रोग नहीं रहता तो आपका मन कर जाता है कि मैं थोड़ा सा दान कर दूं। वो दान आपका कुबेरेश्वर महादेव में लगता है, तब कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहां किसी को नोच कर या खींच कर धन की व्यवस्था नहीं चाहिए। आप तो अपने पास में देखो, अपने परिवार में देखो, अपने कुल में देखो, जिसको जरूरत हो लगा। कौन सा सियोर वाला महाराज छाती पे बांध के ले जाएगा? जैसे आप जाओगे वैसे ही इस शरीर को जाना है। वही राम नाम सत्य है। जैसे 4 लोग मरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं ना, बोलो सही बोलो, उठाते हैं ना, मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं ना, ऐसे हमारे मोहल्ले में, परिवार में अगर कोई दुखी है ना, उसको जीते जी उठाने का प्रयास कर दो, मरने के बाद भले मत उठाना। अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में कोई मरने के बाद भले 4 लोग कंधा मत देना, पर जीते जी अगर किसी को भूखा है, बिलख रहा है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरा रही, उसको दवाई का खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो जीते जी 4 लोग
मरने के बाद भी तो उठाओगे, तो 4 लोग जीते जी उसका खर्चा उठाना प्रारंभ करो, उसको आगे बढ़ाना प्रारंभ करो, उसको अग्रण्य लेकर जाओ। मेरा राष्ट्र फिर वही मेरी भारत की भूमि सोने की चिड़िया बन जाएगी, हर जगह पर वही संपदा होगी। आज सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है और वो तुमको लोभ देते हैं। दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है, वो आपको लोभ देते हैं। इतने दुखी हो, हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा लेंगे। तुम आना तो चालू करो, हमारे यहाँ आओ तो सही, फिर हमारे हॉस्पिटल में आओ, फिर हमारे यहाँ एजुकेशन में आओ, फिर हमारे यहाँ हमारे हो जाओ, फिर हिंदू धर्म में कभी मत जाओ। क्यों? कारण क्या है? कमजोर आप हो, कमजोर आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां अच्छा दिख रहा है। अगर 4 लोग मोहल्ले के परिवार के किसी गरीब को साथ देना चालू कर देंगे तो यह पक्का है कि मेरा सनातनी टूटेगा नहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करेगा। आप उसको जोड़ने का प्रयास तो करो। आज एक खुशी हुई सुनकर, प्रसन्नता बहुत हुई कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन, इस बात की प्रसन्नता है मुझे, यहां की प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं, और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है, एक कार्य छेड़ कर रखी है नशा मुक्ति के लिए। नवयुवक टीम को जगाती रहती है कि नशा क्यों करते हो, नवयुवक बच्चों को बताती रहती है कि नशा क्यों करते हो, किस लिए करते हो। इस नशे के बल पर तुम्हारा परिवार टूट रहा है, इस नशे के बल पर तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, इस नशे के बल पर घर के जवान की जवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं राजनांदगांव पुलिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा लगा, आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से कहने में आनंद की अनुभूति होगी। आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से बोलने में सुख प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्र शुद्ध है, देश शुद्ध है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। मेरे शंकर ने विष काय को पिया था जी? क्यों पिया? कि अगर मैं नहीं पीऊंगा ये बाकी के पी जाएंगे तो निपट जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में पी गया। सास घर में ठंडी रोटी क्यों खाती है? उसको क्या गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? उसको भी अच्छी लगती है, मुंह में दांत नहीं बिचारी के फिर भी ठंडी खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि उसको मालूम है कि कल की बची हुई रोटी ना बहू खाएगी ना छोरा खाएगा, आखिरी में वो गाय को दे देंगे, फेंक देंगे। कैसे जोड़ जोड़ के मैंने इस मकान को बनाया है। सास ठंडी रोटी को दाल में भिंगो भिंगो कर खा जाती है, बहू कहती मम्मी गरम ले लो, सास कहती मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्यों? सास को गरम अच्छी नहीं लगती, गरम अच्छी लगती है, पर मालूम है कि ठंडी रोटी फेंक दी जाएगी और फेंकेंगे तो दिल मेरा दुखेगा, इसलिए सास ठंडी ही खा जाती है। मेरा देव अधिदेव महादेव विष क्यों पिया? जिससे आप बर्बाद ना हो जाओ, आप कष्ट में ना हो जाओ, आपको दुख ना आ जाए, इसलिए मेरे शंकर ने विष पिया है, मेरे शिव ने जहर पी लिया। आप भजन तो करो शिव का। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां एक डॉक्टर और है। कौन? बोलो जरा गम के। देव अधिदेव महादेव। सारे 5 से 7 डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची विकलांग होगी, ये बच्चा विकलांग होगा, शरीर बेकार होगा, और वो बच्चा हुआ। क्यों? क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया था, शिव का स्मरण कर लिया था। वो कुंदकेश्वर कोई साधारण नहीं है महाराज। माता पार्वती जी ने जब
विदल और उत्पल दोनों आ रहे थे, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहे थे। तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक का प्रहार करा तो विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया, और शिवजी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया, जिसके कारण शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर, ये कुंदकेश्वर है, कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर का एक एक नाम का स्मरण करिए, भगवान शिव के एक एक नाम का स्मरण कर कर देखिए। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने हैं उनका स्मरण करिए। रायपुर कौन कौन गया? अरे हाथ तो उठाओ, गए हो? ठीक है। रायपुर के पास में चंपारण है, कौन कौन गया है? गए हो? मत त्रिवेणी संगम भी है पास में, राजी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं ना। चंपारण में चंपेश्वर महादेव दर्शन किस किसने करे? जरा हाथ उठाओ, कने सभी ने। श्री महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर जब हम जाते हैं तो चंपेश्वर महादेव पढ़ते हैं। कभी आपने विचार करा कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी तो ठाकुर जी के उपासक हैं, भगवान बाबा के उपासक हैं, गिरि गोवर्धन नाथ जी के उपासक हैं, फिर चंपेश्वर महादेव यहां कैसे आ गए? और चंपेश्वर महादेव कहां विराजमान हैं? जिस वृक्ष के नीचे श्रीमद वल्लभाचार्य जी को माता ने जन्म दिया था, और वहां वो बालक पड़ा हुआ था, ज्ञात नहीं हुआ कि ये जीवित है कि मर गया। तब शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण करते हुए जा रहे थे, बालक पर दृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने कहा, बाबा कोई बालक पड़ा हुआ है, इसमें प्राण नहीं दिख रहा है। शिव जी कहते हैं, अरे पार्वती तूने बालक को मुझे दिखा दिया, अगर वो मर भी गया होगा ना तो मेरी दृष्टि से जिंदा हो जाएगा। अगर वो मर भी गया होगा, प्राण छूट भी गए होंगे, तो वो बालक मेरी दृष्टि से जीवित हो जाएगा। और शंकर भगवान जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के माता पिता नहीं आते, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के माता पिता नहीं आए, तब तक मेरे शंकर और पार्वती ने श्रीमद वल्लभाचार्य जी को अपनी गोदी में रखकर संजोया है। मेरे महादेव साधारण नहीं, उस भूमि पर चंपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो भूमि साधारण नहीं हो सकती। सहज क्या है? सरलता क्या है? कभी मौका मिले तो शिव मंदिरों का स्मरण करिए, शिवालयों का स्मरण करिए, शिवलिंगों का स्मरण करिए कि भारत की भूमि पर जो जो शिवलिंग है, वृंदावन की भूमि पर जाइए, गुप्तेश्वर महादेव मिलेंगे, गोपेश्वर महादेव मिलेंगे, भूतेश्वर महादेव मिलेंगे, चकलेश्वर महादेव मिलेंगे, यमनेश्वर महादेव मिलेंगे। ब्रज की धरा पर, ब्रज की भूमि पर जाकर जरा दर्शन तो करो, शंकर के एक एक स्वरूप का दर्शन करना और उनका स्मरण करना कि शंकर का स्वरूप क्या है। वो तो कथाओं के माध्यम से इतना समय नहीं मिल पा रहा है,
नहीं तो लोगों के तो बहुत फोन आते हैं कि गुरुजी एक बार वृंदावन में कथा करिए, यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग हैं, उनका वर्णन करिए, हम सब सुनना चाहते हैं और प्रयास करेंगे। मेरा अगर बाबा चाहेगा तो वृंदावन की धरा पर भी एक विशाल शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, यमुनेश्वर, एक एक शिवलिंग का वर्णन किया जाए कि इनका मूल तत्व क्या है, क्यों मेरे ठाकुर जी इस पावन धरा पर आए, किस लिए आए, क्यों मन्नत करा, क्यों विष का कटोरा वहां पहुंचाया, क्यों अमृत का कलश वहां पहुंचाया, कारण क्या था। महाराज करो पशुपति व्रत, करो शिव का स्मरण। और एक बात और याद रख लो, अगर पशुपति व्रत भी नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो शिव के मंदिर के दरवाजे से सामने से निकल जाओ, वो भी नहीं कर सकते, तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर कर भी आपको फल मिल जाएगा, शिखर का दर्शन करने के बाद भी आपको सुख मिल जाएगा, उसके बाद भी आनंद मिल जाएगा। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए, एक बात तो है, तुम छत्तीसगढ़ वाले चतुर तो खूब हो रहे, देखो ना जाना बनाई बाने पत्र में, ऐसी ऐसी डिजाइन का पत्र भेजते हो ना, तो थोड़ा देखने का मन भी करता है कि आखिर लिखा क्या है। उज्जैन के महाकाल का स्वरूप बनाया हो, पत्र लिखा है, पूर्णिमा दिलीप साहू है, मेरा निवास स्थान नागपुर है, कहीं बैठे हो कहा तो ऊंचा करिएगा। आपको पत्र लिखा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार जरा, दोनों हाथ। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, पत्र बड़ा डिजाइन का भेजा उसके लिए, हो बहुत सुंदर पत्र भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र में आपने लिखा है, दीदी हम महाराष्ट्र नागपुर में रहते हैं, जहां पर जमीन को खरीदना बड़ा कठिन काम है। गुरुजी सब जगह से जब हार गए थे, परिवार वालों का मन था कि थोड़ी जमीन अपने पास भी होना चाहिए, पर महाराष्ट्र के नागपुर जैसे क्षेत्र में जमीन लेना बहुत कठिन काम था। गुरुदेव पशुपति व्रत के बारे में सुना था और वो व्रत करना प्रारंभ करा। उस व्रत की कृपा क्या हुई कि बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया, और कई वर्षों से जमीन खरीदने का स्वप्न था। जैसे ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरे तीसरे ही सोमवार को जमीन का सौदा पूर्ण हो गया और बाबा ने मुझे जमीन दिला दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर शिव कृपा होती ही है। एक ने लिखा है, गुरुजी मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूं। कहीं बैठी हैं? मीना जी सोनी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूं। मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूं। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया, वो जमीन पर गिर पड़े। गुरुदेव बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ करा।
उनका हाथ पकड़ा। 15 से 20 मिनट तक मैंने जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर महादेव। ये शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है, आप दिल से सुनो तो सही। जब जब विपदा आएगी, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप तो सकते हो, खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा। तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई, उसको भजो तो, अब शिव का भजन तो करो, शिव का स्मरण तो करो। ब्रह्मा जी को केवल एक अहंकार था, इसलिए 5 पंचायत के सदस्यों में ब्रह्मा जी नहीं बैठ पाए। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो हम भी 5 सदस्यों में नहीं बैठ पाए। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो 5 सदस्य कौन है? अपने घर के ही लोग। अहंकार के चलते हमारे घर के लोगों के साथ भी हम नहीं बैठ पाएंगे। जब अभिमान टूटता है तब सुख मिलता है। महाराज, ब्रह्मा जी को अहंकार था। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, मैंने सृष्टि का निर्माण नहीं करा तो ये सृष्टि किसने बना दी? जब मैंने सृष्टि नहीं बनाई तो ये सृष्टि किसने बनाई? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण ही नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी बैठ गए मौन होकर, चुप होकर, स्तुप्त होकर। और जब मौन होकर स्तुप्त होकर ब्रह्मा जी बैठे, सृष्टि का निर्माण बंद हो गया। सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी चुप होकर बैठ जाते हैं, देवता घबराने लगते हैं। सृष्टि बनाएगा कौन? सृष्टि का निर्माण कौन करेगा? सृष्टि को आगे कौन बढ़ाएगा? ब्रह्मा जी तो मौन हो गए। पर अच्छे अच्छे का अहंकार नहीं रहा तो ब्रह्मदेव का नहीं टूटेगा। वही हुआ। एक इंदु नामक के ब्राह्मण थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। महाराज, ये पूर्व रचित सृष्टि का वर्णन है। इंदु नाम के ब्राह्मण के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई इंदु नाम के ब्राह्मण के यहां, तब इंदु नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। क्या करता था इंदु ब्राह्मण? बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन करता। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग। सहस्त्र शिवलिंग का फल।
हम आपसे भी कहेंगे, कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा बाची थी, शिवलिंग, पार्थिश्वर शिवलिंग, शिव महापुराण की कथा। अगर नहीं सुनी हो तो जब फ्री टाइम रहा करे तो उसको सुन लिया करो। तो कथाओं का क्रम अलग अलग है, आप कथा वही है पर उसके रस तत्व को हमको ग्रहण करना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा तो आजकल आप छूते हो, बस वो छू लिया ना, चल तो वही रही है ना, है तो शंकरी, सुन तो रखे हो ना। शिवलिंग का उत्पत्ति, पार्वती जी का ब्याह, सती मैया का भस्म होना, कथा वही है, पर उसमें जो मूल तत्व है उसको हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन की सार्थकता। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, उन्होंने सृष्टि रचना का काम बंद करा। इंदु नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था, हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे। पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं, उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ, हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का पूजन किया? आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। भले साल में एक बार करो, पर करो। जरूरी है पार्थिव शिवलिंग। महाराज इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर। कथा कर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे, इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। और रेखा का निर्माण अगर गलत भी हो गया है तो वो सवर जाता है। वो एक पहले भजन गाते थे ना, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल।
एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। हे शिव, ऐसी कृपा करना, मेरा अखंड सौभाग्य। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। बाबा दूसरा वर ये देना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कि मेरी गोदी में लाल हो। तीजा वर ये देना भोले, अखंड भंडार भरा हो। मेरा घर भंडार भरा हुआ हो, सुख समृद्धि वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब समाहित। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है, पर निवेदन करेगी व्यास की, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हो, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हो, उनसे कहो गुरुजी मैंने बना दिया, मेरे से जैसा बना, अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग को श्रेष्ठ कर दे। हमें बहुत सारी पूजन करना नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि गलत हो जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्माबाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई है। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई, और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को मां कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को आवाज लगाती थी और भगवान जगन्नाथ भोजन करने आ जाते थे। आप जरा विचार करो, आपके कहने पे तो आपका छोरा भोजन करने नहीं है, और मां कर्मा भाई आवाज लगावे, अरे थाली भर के लई खींचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, अरे जी म्हारा श्याम धनी जी मावे। ये जो कर्माबाई का स्वरूप दर्शन कर रहे हो, ये कर्माबाई का जगन्नाथपुरी का स्वरूप है। कर्माबाई का असली स्वरूप कैसा था? जब वो गांव में रहती थी, पिता रामनाथ जी चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्माबाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्माबाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दे दी तो वो पहनी थी कर्माबाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्माबाई के, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। और बाबा कहते हैं, माँ कहती है सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में ठाकुर जी की सेवा है। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल मतलब आगे बैठे ना, लड्डू गोपाल छोटे से कन्हैया, और तू सुन इनकी सेवा कर देना और सेवा कर कर इनको भोग धरा देना। हाँ, और बाबा और माँ चले गए। कर्माबाई 6 साल की, इसको तो भोजन बनाना आता नहीं था। अब 6 साल की लड़की कितना भोजन बनाए। माँ को देखा था उसने भोजन बनाते हुए कि माँ खिचड़ी अच्छी बनाती है, पर उसको खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था। उसने सोचा खिचड़ी कैसे बनाए। माँ एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, चावल डालती थी, दाल डालती थी, नॉन मिर्ची डालती थी, खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई ने भी एक इतना बड़ा बर्तन रख दिया, उसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, चावल 1 कटोरी, बाल्टी भर के पानी, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची, और कर्माबाई भगोने को हिलाने लगी, चूल्हे पे रख के हिलाते 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 दोपहर हो गई, पर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो खिचड़ी की जगह चावल का माड़ तैयार हो गया, कपड़े कलप देने वाला झोलिया तैयार।
कर्माबाई ने देखा खिचड़ी नहीं बनी। कर्माबाई गई पड़ोस वाली काकी के पास में, काकी बाबा और मैया तो बाहर गए, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? काकी ने कहा 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा 1 कटोरी चावल, जिसको नहीं आती हो खिचड़ी बनाना, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, थोड़ा नून, थोड़ी मिर्ची, धीमी आंच में रख के उसको पका ले। कर्माबाई ने पकाया, खिचड़ी तैयार हो गई। दोपहर के 2 बज गए कर्माबाई को बनाते बनाते। इसने तुरंत खिचड़ी को थाली में उंडेला, उंडेलने के बाद उसमें गुड़ की खोड़ी रख ली, घी की बाटकी बीच में रख ली और थाली ले जाकर भगवान के सामने रख ली। और भगवान से कर्माबाई क्या बोली? हे मेरे ठाकुर, जल्दी जल्दी खा ले, जितनी भूख तुझे लग रही है उससे ज्यादा मुझे लग रही है। ठाकुर बाबा बोल कर गए हैं भोग लगा देना, मैया कह कर गई है भोग लगा देना, इसलिए तेरे सामने धरी है। तू जी में तो जद में जीमू, मानो ना कोई लाट की, और जीमो मारा श्याम धनी जीमा। हाथ जोड़ के बैठ गई, जल्दी जीम लेना हो। भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठी, जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी इतने में तो जो पीतल की मूर्ति थी भगवान की पाषाण की, उसमें से भगवान ये 6 साल की वो 4 साल का प्रकट हो गया। 4 साल के मेरे ठाकुर प्रकट हो गए और 4 वर्ष कृष्ण सामने आके बैठ गए। और जो कर्माबाई ने आंख खोली, खोलते से ही देखा और देखते से भुकुटियों से पूछा। भगवान भी भुकुटी हिला रहे, कर्माबाई भी भुकुटी हिला रही। इतने में कर्माबाई ने हाथ जोड़ के पूछा, ईमानदारी से बोल दे तू कौन है? भगवान बोले, कर्मा मैं तेरा द्वारकानाथ, मैं तेरा सांवरिया सेठ, मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण। सांवरिया सेठ, द्वारकाधीश, कृष्ण सांवरिया हो। धन्य धन्य। बाद में अब कर्माबाई हमारे भी हमारे कर्मा भगवान को देख रही है। भगवान और कर्मा जब भगवान को देखी तो कर्माबाई ने पूछा कि अरे कहां से आया है? बड़े प्रेम से बोले, तूने मुझे प्रेम से बुलाया इसलिए मैं प्रेम से आया। तूने प्रेम से बुलाया ना इसलिए प्रेम से आया। कर्माबाई ने कहा कौन से गांव का रहने वाला है? भगवान बोले मैं और गांव का, मैं तो ब्रज का रहने वाला हूं। अच्छा क्या नाम है तेरा? कृष्ण। अच्छा कृष्ण कहता है तेरे को शर्म नहीं आती है? भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण है तो कृष्ण नहीं कहूंगा। काय के लिए आया है? भगवान बोले भोजन करने आए, खिचड़ी बहुत जोरदार बनी है। कर्माबाई ने कहा तूने तो खाई नहीं, तुझे कैसे मालूम कि अच्छी बनी? जब तूने खिचड़ी खाई नहीं तो तुझे कैसे मालूम? तुझे पता कैसे खिचड़ी कैसी बनी? नहीं नहीं नहीं, कर्मा मुझे तो पाना है। अब कर्माबाई 2 प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रख दिए। कर्माबाई ने कहा सुन, अगर तू कृष्ण है, तू ही मेरा भगवान है, तो मैं तुझसे 2 प्रश्न करूंगी, दोनों के उत्तर सही दे दे तो मैं तुझे खिचड़ी खाने दूंगी। ठीक है। कर्माबाई ने पहला प्रश्न किया, तेरे पिताजी का नाम बता। अब भगवान कृष्ण ने मन में सोचा बताओ इसको मेरे पिताजी का नाम ही नहीं मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे पिताजी का नाम तो वसुदेव जी है। कर्माबाई ने कब तो उठ के खड़े हो जाए, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद बाबा है। भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका
कहाँ दो बाप के चक्कर में पड़ा। अगर आज बाप एक होता तो खिचड़ी तो मिल जाती। अब कर्मा भाई ने दूसरा प्रश्न करा, तेरी मैया का नाम बता दे, मां का नाम बोल। तो कर्मा भाई जैसी पूछी तो भगवान कृष्ण को लगा कि पिताजी का नाम जब नंद बाबा बताया ना तो मैया का नाम यशोदा बताया होगा जी। भगवान बोले मेरी मैया का नाम तो यशोदा है। इतने में कर्मा भाई बोली अब तो उठ ही जा, पूरा ही उड़ जा। तो कर्मा भाई ने पूछा वो क्यों? भगवान कृष्ण पूछे वो क्यों? कर्मा भाई बोली तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण तो देवकी के जाए थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा ये कौन रिश्तेदारी बताता, पिताजी बता दिए नंद बाबा, मां बता दी देव, खिचड़ी बीच में लटक गई। अब खिचड़ी का क्या करें? भगवान कहने लगे अच्छा मैं जाता हूं। कर्मा भाई बोली रुक ले। अच्छा ये कर्मा भाई ने हाथ से खिचड़ी के दो हिस्से कर दिए, इधर भी घी, इधर भी घी, इधर भी गुड़, इधर भी गुड़, ये तेरा ये मेरा, तू पहले खा ले। भगवान कहने लगे मैं खा तो लूंगा पर थोड़ा पर्दा कर दो। कर्मा भाई बोली अच्छा पूरा खा जाएगा चोटे, मेरे को मालूम है तुझे, तू पूरा खाने वाला है। भगवान बोले नहीं खाऊंगा मैं, मेरा ही खाऊंगा, तू पर्दा तो कर। कर्मा भाई बोली हमारे यहाँ पर्दा ही नहीं है। तब पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो आयो। भगवान से कहा तुझे सौगंध है, तू तेरा ही खाना। भगवान भी मन में सोचे ये सब मेरा ही बना, मैं मेरा ही खाऊंगा। भगवान खुद का हिस्सा तो खाने लगे बड़े बड़े हाथ में भरकर। कर्मा भाई लहंगे की ओट हटाकर देख रही थी तो भगवान ने देखा कर्मा तू मुझे देख रही भी नहीं खा रहा। कर्मा भाई बोली मैं नहीं देखूं पर तू तेरा ही खाना, तेरे पिता की सौगंध है। भगवान मन में सोचे अब तो मैं मेरा ही खाऊंगा। अब भगवान खुद का हिस्सा तो खा गए, कर्मा भाई का जो हिस्सा था क्योंकि बना तो भगवान के लिए ही था, भगवान उसको भी खा गए। आखिरी का पूरी थाली पोंछ के और भगवान हाथ में भरकर बस खाने ही वाले थे। वो तो कर्मा भाई का भाग्य अच्छा था, उसने देख लिया और हाथ पकड़ लिया, कलुए पूरा खा गया, रख नीचे। भगवान के झूठा खाएगी कर्मा, कर्मा के मैं झूठा खा जाऊंगी, तू तो नीचे रख। अब ये हाथ मुंह के पास ले जाए भगवान और कर्मा भाई खींचती जाए, कर्मा इधर खींचे भगवान उधर खींचे। इतने में कर्मा भाई ने देखा ये ऐसे ताबे नहीं आएगा। कर्मा भाई हाथ पकड़ के पीछे गई और भगवान के गले में बैया डाली और भगवान का हाथ पकड़कर कर्मा भाई ने भगवान का हाथ अपने मुख में रख लिया, खुद खा गई भगवान के हाथ से। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हरस गुण गावे लो। ऐसी कर्म, ऐसी कर्म। अरे थाली भर कर लई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटिया की, जिमावे। थाली भर कर खिचड़ा रखा है, खाए। आप सभी को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को मां कर्मा बाई के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं। बहुत भाग्यशाली हो आप सब। मां कर्मा के जन्म दिवस का आनंद, ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ने के लिए महाराज भगवान ने इंदु के घर में, भगवान शिव कहते हैं इंदु तुमने ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस सुंदर शिवलिंग का निर्माण करा है, और निर्माण करा, इस शिवलिंग का पूजन किया। इस शिवलिंग का मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 10 पुत्र होंगे। और इंदु के घर में 10 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ने के लिए शंकर भगवान ने 10 पुत्र दे दिए। वो 10 पुत्र जब बड़े होने लगे तो इंदु पिता के प्राण छूट गए। बेटों ने विचार करा अपने पिता के लिए क्या करा जाए। तब
बेटों ने विचार करा अपने पिता के लिए क्या करा जाए, तब अपने पिता के लिए, उनका नाम चलाने के लिए इन 10 ने 10 सृष्टि का निर्माण कर दिया। अब जरा विचार करिए, ब्रह्मा जी सूर्य देवता से पूछ रहे हैं कि ये सृष्टि किसने बनाई, तो सूर्य देवता कहते हैं कि जब ब्रह्मदेव आपने सृष्टि नहीं बनाई तो ये 10 सृष्टियां अलग अलग बनी हैं, ये इंदु ब्राह्मण के पुत्रों ने बनाई। ब्रह्मा जी का अभिमान, ब्रह्मदेव का अहंकार टूट गया और महाराज अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। अभिमतता में चले गए। ब्रह्मदेव का अभिमान, इसलिए शिव पंचायत में 5 देवताओं में ब्रह्मा नहीं है। महाराज ब्रह्मदेव नहीं है। पहले नंबर पर कौन है, बोलते जाओ। गणेश जी, दूसरे पर भगवान विष्णु, तीसरे पर भगवान शंकर, चौथे पर मां दुर्गा और 5वें पर भगवान सूर्य नारायण। शिव पंचायत के ये 5 देव। शिव पंचायत के ये 5 और इन 5 देवों के अनुसार ब्रह्मा जी केवल अभिमतता के कारण नहीं रुकता, ब्रह्मदेव केवल अहंकार के कारण नहीं रुकता। महाराज भगवान शिव जब कृपा करते हैं, दया करते हैं, ब्रह्मा तो केवल एक सृष्टि का निर्माण करे हैं, तो ब्रह्मदेव के मन में आ गया कि मैंने एक सृष्टि का निर्माण करा। पर शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, वो ना जाने कितनी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, ये मालूम नहीं कर पाए। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए। परसों की कथा में कहा था कि आप अपना कर्म करे जाओ। आपने क्या कर्म करा है, कैसा कार्य किया है, आपके कर्म को दुनिया स्वयं याद करेगी। आप अपना कर्म करो। आप अच्छा करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको दुनिया खुद याद करेगी। श्रेष्ठ कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, आपको खुद याद किया जाए। कल एक प्रसंग चल रहा था राजा सहस्त्रबाहु का। जिस राजा सहस्त्रबाहु ने नर्मदा जी को रोक दिया था, एक हाथ उठाया था और जल निकला उधर से और रावण का शिवलिंग बह गया। रावण की पूजा अधूरी रह गई थी, इसलिए रावण को सहस्त्रबाहु के बंधन में पड़ना पड़ा। एक प्रसंग खड़ा होता है कि सहस्त्रबाहु ने गलती करी, जल रोका, जल छोड़ा, शिवलिंग बह गया, ये तो सहस्त्रबाहु की गलती। शिव महापुराण कहती है, जब कोई धर्म के लिए आगे बढ़े, सत्कर्म के लिए आगे बढ़े, नेक कर्म के लिए आगे बढ़े, हमारे सनातनी धर्म को जब अग्रणता का भाव लेकर जाए, कोई सनातन धर्म को अग्रणता की ओर लेकर जाए, कोई धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाकर लेकर जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना आप कि बन सके तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, रोकने का नहीं। सहस्त्रबाहु ने रोकने का प्रयास, सहस्त्रबाहु ने एक गलती कर दी कि नर्मदा जी के जल को रोककर एक हाथ उठाया और हजारों हाथ में से एक हाथ उठाकर नर्मदा का जल उधर से भेज दिया जहां पर शिवलिंग रखा हुआ था। रावण का शिवलिंग पानी में बह गया। रावण को तो भोगना पड़ा कि सहस्त्रबाहु के बंधन में पड़ना पड़ा, पर सहस्त्रबाहु को क्या भोगना पड़ा, तो वो भी शिव पुराण करती है।
वो भी शिव पुराण कह रही है कि रावण जब लंका अधिपति रावण चले गया तब जमदग्नि जो वन में निवास कर रहे थे वहीं से सहस्त्रबाहु जा रहे थे। जमदग्नि जी ने सहस्त्रबाहु का सम्मान किया, उनको खूब खिलाया पिलाया, आदर सम्मान सत्कार दिया। तो सहस्त्रबाहु के मन में आया इतना सारा राजसी ठाट इस जंगल में कहां से आया? तो मालूम पड़ा कि ये कामधेनु ने दिया। कामधेनु स्वयं सहस्त्रबाहु मांगने लगे, जमदग्नि जी ने नहीं दिया। आखिरी में जमदग्नि जी से कामधेनु सहस्त्रबाहु छुड़ाकर ले गए। थोड़ी देर बाद परशुराम जी आ गया। परशुराम जी ने आकर पूछा, क्या बात है पिताजी, आप मौन क्यों हो, आप चुप क्यों बैठे हो? परशुराम जी ने जैसे ही पूछा तो जमदग्नि जी ने कहा कि मेरी कामधेनु गाय को सहस्त्रबाहु ले गए। बीच रास्ते में सहस्त्रबाहु जी को रोका परशुराम भगवान ने। युद्ध प्रारंभ हुआ। सहस्त्रबाहु की जब भुजाएं कटना प्रारंभ हुई, एक एक भुजा जब सहस्त्रबाहु की कटने लगी तो दत्तात्रेय भगवान को सहस्त्रबाहु ने याद किया। दत्तात्रेय भगवान आकर खड़े हुए, बोलो सहस्त्रबाहु क्या बात है? सहस्त्रबाहु कहने लगे, मैंने आपकी आराधना करी है, पर एक बात तो बताओ, इतनी भुजाएं मुझे मिली है, आज मेरी भुजाएं क्यों कट रही है? भगवान दत्तात्रेय ने कहा, सहस्त्रबाहु तुमने एक गलती कर दी थी। जब रावण शिव की पूजन कर रहा था उसकी पूजन पूरी नहीं हुई थी और तुमने जल का वेग छोड़कर शिवलिंग को पानी में विसर्जन कर दिया था। जैसे पानी में शिवलिंग गया और गोल गोल घूमकर सब कुछ ठंडा हो गया, तुम्हारी भी जितनी भुजाएं हैं ये सब कटकर गिरेगी और तुम्हारे प्राण छूटेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कोई आराधना करे, पूजन करे, पार्थिव शिवलिंग का स्मरण करे या शिव मंदिर में पूजन करे, निवेदन है बन सके साथ दीजिए, नहीं बन सके तो हाथ जोड़कर चल दीजिए, पर विघ्न नहीं डालना, हमें विघ्न नहीं डालना। सहस्त्रबाहुओं की भुजा कटने लगी, अंत में प्राण छूट गए। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ यहाँ पर आज 5वें दिन की विराम हो रही है।